अफ्रीका के एक छोटे से देश में लोग भले ही गरीबी में जीते हैं, लेकिन उनके दिल बहुत अमीर हैं। यहाँ मुसलमान, ईसाई और पारंपरिक धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। लेकिन आज ये देश आतंकवाद, गरीबी और बार बार के तख्ता पलट से जूझ रहा है। आज हम जानेंगे इस देश की पूरी कहानी। इसका नाम है बुर्किना फासो। आइए विस्तार से जानते हैं इस देश का इतिहास, संस्कृति, धर्म, भूगोल और आज की स्थिति। बुर्किना फासो पश्चिमी अफ्रीका का एक छोटा सा लेकिन ऐतिहासिक देश है। पहले इसे अपर वोल्टा कहते थे, लेकिन 1984 में इसका नाम बदलकर बुर्किना फासो रखा गया। इसका मतलब है ईमानदार लोगों की जमीन। राजधानी ओगाडुगु। दूसरा बड़ा शहर बोबो द्यूलासो। क्षेत्रफल लगभग 2,74,000 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या करीब 2,80,00,000 2024 के अनुसार। भाषा फ्रेंच सरकारी भाषा और स्थानीय भाषाएं जैसे मोरे। भौगोलिक स्थिति और मौसम। बुर्किना फासो एक ऐसा देश है जिसके चारों ओर सिर्फ जमीन है, यानी ये समुद्र से नहीं जुड़ा, लैंडलॉक्ड देश। इसके पड़ोसी हैं उत्तर में माली, पूर्व में नाइजर, दक्षिण में घाना, टोगो, बेनिन, पश्चिम में आइवरी कोस्ट। यहाँ का मौसम ज्यादातर गर्म और सूखा रहता है। बारिश सिर्फ जून से सितंबर तक होती है, वो भी बहुत कम। यहाँ 3 मुख्य नदियां हैं, ब्लैक वोल्टा, व्हाइट वोल्टा और रेड वोल्टा। आबादी और जातीय समूह। बुर्किना फासो में कई जातीय समूह रहते हैं जो आपस में मिलजुल कर रहते हैं। मुख्य समूह हैं मौसी, सबसे बड़ा समुदाय, लगभग आधी आबादी फुलानी, ज्यादातर मुस्लिम उत्तरी इलाकों में रहते हैं। अन्य समूह बोबो, लोबी, गुरमा, सेनुफो, ज्यादातर लोग गांवों में रहते हैं और शहरों में आबादी कम है। इतिहास और राजनीति। आजादी से पहले बुर्किना फासो पहले फ्रांस का उपनिवेश था। 1960 में इसे आजादी मिली, तब इसका नाम था अपर वोल्टा। थॉमस संकारा अफ्रीका का हीरो। 1983 में थॉमस संकारा नाम के एक युवा नेता ने सत्ता संभाली। उन्होंने बहुत बड़े बदलाव किए। देश का नाम बदलकर बुर्किना फासो किया। महिलाओं को बराबरी का हक दिया, मुफ्त शिक्षा और टीकाकरण शुरू किया, किसानों को जमीन बांटी, विदेशी कर्ज लेने से मना किया। लेकिन 1987 में उनकी हत्या कर दी गई। उनके दोस्त ब्लेज कॉम्पाओरे ने सत्ता हथिया ली। ब्लेज कॉम्पाओरे 1987 से 2014। ब्लेज 27 साल तक राष्ट्रपति रहे। शुरू में उन्होंने कुछ सुधार किए, लेकिन बाद में तानाशाही शुरू कर दी। जब उन्होंने संविधान बदलकर फिर से राष्ट्रपति बनने की कोशिश की, तो जनता ने बगावत कर दी और वे देश छोड़कर भाग गए। लोकतंत्र और सेना की वापसी। रॉश काबोरे 2015 से 2022। रॉश मार्क क्रिश्चियन काबोरे लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रपति बने, लेकिन आतंकवाद और बेरोजगारी की वजह से लोग नाखुश रहे। जनरल दामिबा जनवरी 2022 से सितंबर 2022 सेना ने तख्ता पलट किया और लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी संदाओगो दामिबा राष्ट्रपति बने। उन्होंने आतंकवाद खत्म करने का वादा किया, लेकिन कुछ ही महीनों में जनता फिर नाराज हो गई। कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे सितंबर 2022 से अब तक। सितंबर 2022 में एक और तख्ता पलट हुआ। अब कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे राष्ट्रपति हैं। वे बहुत युवा हैं। सत्ता संभालते वक्त उनकी उम्र सिर्फ 34 साल थी। उनकी सरकार सेना और युवाओं में बहुत लोकप्रिय है। आतंकवाद से लड़ने का वादा किया, रूस से मदद ले रहे हैं, पश्चिमी देशों से दूरी बना रहे हैं। अभी तक कोई चुनाव नहीं हुआ, लेकिन भविष्य में होने की बात है। धर्म और मुसलमानों की स्थिति। बुर्किना फासो में धर्म के मामले में बहुत सौहार्द है। यहाँ के लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। मुसलमान लगभग 60%, ज्यादातर सुन्नी ईसाई करीब 20%, ज्यादातर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट पारंपरिक धर्म लगभग 15%, जो प्रकृति और पूर्वजों की पूजा करते हैं। मुस्लिम आबादी खासकर उत्तर और पूर्वी इलाकों में रहती है। यहाँ मस्जिदें, मदरसे और इमामों की भूमिका बहुत अहम है। संस्कृति और परंपराएं। बुर्किना फासो की संस्कृति अफ्रीका की सबसे रंगीन संस्कृतियों में से एक है। फेस्पाको ओगाडुगु में होने वाला मशहूर अफ्रीकी फिल्म फेस्टिवल। संगीत और नृत्य। हर समुदाय का अपना खास नृत्य और संगीत। कपड़े रंग बिरंगे पारंपरिक कपड़े बहुत पसंद किए जाते। खाना टो, फोनियो, बाजरा और मूंगफली के व्यंजन बहुत आम हैं। यहाँ शादी ब्याह, त्योहार और मेले बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य। बुर्किना फासो में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति कमजोर है। शिक्षा साक्षरता दर लगभग 37% है। गांवों में स्कूल और शिक्षकों की कमी है। कई बच्चे पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने लगते हैं। स्वास्थ्य मलेरिया, डेंगू और कुपोषण आम समस्याएं हैं। सरकार और एनजीओज मिलकर टीकाकरण और इलाज पर काम कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था और रोजगार।
बुर्किना फासो की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती और सोने के खनन पर टिकी है। 80% लोग खेती करते हैं। कपास, बाजरा, मूंगफली मुख्य फसलें हैं। देश अफ्रीका के बड़े सोना उत्पादक देशों में से एक है। लेकिन गरीबी और बेरोजगारी अभी भी बहुत बड़ी समस्या है। आज की चुनौतियां। बुर्किना फासो आज कई मुश्किलों से जूझ रहा है। आतंकवाद, कट्टरपंथी गुट गांवों पर हमले करते हैं। राजनीतिक अस्थिरता, बार बार तख्ता पलट हो रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य, संसाधनों की कमी, पानी और भोजन, कुछ इलाकों में इनकी भारी कमी। लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग मेहनती और उम्मीद से भरे हुए हैं। तो दोस्तों, बुर्किना फासो की कहानी हमें बताती है कि छोटे छोटे देश भी बड़ी बड़ी कहानियां छिपाए होते हैं। संघर्ष, मेहनत और उम्मीद की कहानियां। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली बार किस देश की कहानी सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और ऐतिहासिक टॉपिक्स को लेकर। तब तक खुश रहें, मस्त रहें।